हेलो गाइस, हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें ये बड़ी और चौड़ी तलवार भेजी। उनका दावा है कि ये प्राचीन तलवार पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन में थी। हमें नहीं पता कि ये सच है या नहीं, लेकिन तलवार सच में पुरानी और खूबसूरत है। आज हम इसे ठीक करने और दूसरी जिंदगी देने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें गंदगी से छुटकारा पाना होगा और हैंड गार्ड को हटाना है, जिसका काम लड़ाई के दौरान सामने वाले के हथियार को रोकना होता है। जाहिर है इन छेदों का इस्तेमाल तलवार के लकड़ी के हिस्सों को जोड़ने के लिए किया जाता था। हम जंग हटाने और मेटल को बचाए रखने के लिए अपनी पुरानी सिरका वाली तकनीक का इस्तेमाल करेंगे। चूंकि ये तलवार हमारे पास मौजूद सबसे बड़े कंटेनर में भी फिट नहीं हुई, इसीलिए चलिए हम खुद से ही इसके शेप का एक टब बनाते हैं। हमने बॉक्स से कार्डबोर्ड के कई टुकड़े काटे। उसके बाद इन्हें तलवार के मुताबिक चारों ओर चिपकाया। इस तरह हमें मनचाहा शेप का टब मिल गया। जाहिर है हम कार्डबोर्ड में लिक्विड नहीं रख सकते, इसीलिए हमें कंटेनर को प्लास्टिक फिल्म से ढककर लीक प्रूफ बनाना है। अब वक्त आ गया है कि हम अपना सारा सामान घर के अंदर ले जाएं और तब तक सिरका डालें जब तक कि तलवार पूरी तरह से लिक्विड से ढक ना जाए। हमारे पास इस मेटल आर्क के लिए सिरका नहीं है, इसीलिए हम इसे 120 नंबर वाले सैंड पेपर के टुकड़े का इस्तेमाल करके साफ करने की कोशिश करेंगे। जाहिर है हैंड गार्ड लड़ाई में चोट खाया होगा, इसीलिए इसका पीछे का हिस्सा बिगड़ा हुआ है। बदकिस्मती से इसके शेप की वजह से इसे हथौड़े से ठीक करना नामुमकिन है। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्लेट की दूसरी तरफ का हिस्सा हथौड़े के आड़े आ रहा है, इसलिए हमने गार्ड को एक शिकंजे में रखा, इसे थोड़ा मोड़ा, बिगड़े हुए हिस्से को ठीक किया और फिर इसे वापस मोड़ दिया। सतह को पहले जैसा बनाने के लिए हमने एक अब्रेसिव स्पंज का इस्तेमाल किया, जिसने सभी खरोंचों को चिकना कर दिया और मेटल को एक खूबसूरत स्ट्रक्चर मिल गया। तलवार का ब्लेड रात भर एसिटिक एसिड में भिगोया गया है। पहली नजर में इसमें कुछ भी नहीं होता है, लेकिन करीब से देखने पर हम वक्त के साथ मेटल से जंग को छोटे छोटे गुच्छों में अलग होते हुए देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा है कि आम सिरका कितनी अच्छी तरह काम करता है। हमने ब्रश की थोड़ी सी हरकत से जंग की जमाव को हटा दिया। इसके अलावा एसिटिक एसिड को फेंकने की कोई जरूरत नहीं है। हमने इसे अली एक्सप्रेस से ली एक बड़ी सिरिंज से निकाल लिया और आगे इसका फिर से इस्तेमाल करने के लिए इसे एक छोटी बोतल में डाल दिया। ब्रश और पानी के जेट का इस्तेमाल करके हमने आखिरकार सभी जंग के कतरों से छुटकारा पा लिया। जब मेटल कमोबेश साफ हो गई तो हमने उस पर 75 लिखा हुई एक मोहर देखी। इसका क्या मतलब है? क्या ये 75 BC का हो सकता है? खैर, हमने ब्लेड को शिकंजे में फंसाया और मेटल की बनावट को उजागर करने के लिए एक मीडियम ग्रिड सैंडिंग स्पंज से इसकी सतह को साफ किया। इसके अलावा हमने तलवार के बनने के दौरान हुई छोटी गड़बड़ियों को दूर करने के लिए एक रेती का इस्तेमाल किया। इसकी कटिंग एज पर ध्यान दें, इसमें कई डेंट हैं, जो शायद बाकी समुद्री डाकुओं के साथ समुद्री जंग के नतीजे से हुए हैं। उन सभी को हटाना होगा और तलवार की धार को चिकना करना होगा। ये अभी तक सही नहीं हुई है, लेकिन पहले से काफी बेहतर दिख रही है। अब ब्लेड का काम खत्म करने का वक्त आ गया है। हम इसके लिए एक बहुत ही महीन अब्रेसिव स्पंज का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम भारी काम की ओर बढ़े, यानी कि नॉर्वेजियन भेड़ के ऊन से बने एक पॉलिशिंग डिस्क वाले एक एंगल ग्राइंडर की तरफ। हमने डिस्क पर कुछ हरे रंग का पॉलिशिंग पेस्ट लगाया और तलवार को चमकाना शुरू कर दिया। ये हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इसके गढ़े इस हथियार की लंबी उम्र बयां करते हैं। आगे के काम के दौरान ब्लेड को नुकसान ना पहुंचाने के लिए हमने इसे मास्किंग टेप से ढक दिया। अब बस इसका लकड़ी का मोट का काम बचा है। चूंकि ये समुद्री डाकू की तलवार है, तो जाहिर है कि मोट नारियल के ताड़ की लकड़ी से बनी होनी चाहिए। और ताड़ के पेड़ कहाँ उगते हैं? हाँ, अफ्रीका में। हमारे पास इसके लिए अफ्रीका जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हम एक गांव से दूसरे गांव तक का सफर करते रहे, जब तक हमें वहीं एक बढ़ई नहीं मिला, जिसने हमें सिर्फ $1 में ये खूबसूरत नारियल की लकड़ी का बोर्ड काट कर बेचा।
नारियल की लकड़ी मिल गई है ताकि हम अपना काम फिर से शुरू कर सकें। हमें इस पर तलवार का हैंडल लगाना है और एक मोटा खांका खींचना है और अब तैयार हो जाए ये इंस्टेंट बोर्ड कटिंग के एक बहुत ही शानदार स्पेशल इफेक्ट के लिए जो हमने टिकटॉक पर देखा था। तैयार है? यकीन नहीं हो रहा है ना? मूठ के लिए खाली जगह काट दी गई है, लेकिन ये बहुत मोटी है, इसलिए इसे शिकंजे में फंसाने के बाद हमने इसे 2 पतले तख्तों में बांटा। रेशों के साथ काटना काफी मुश्किल भरा है, इसीलिए इस तरह का सैंडविच बनाने में लगभग 20 मिनट की मेहनत लगी। अब पैड को लगाने के लिए हमने 2 छेद बनाए और उन्हें ड्रिल बिट से छेद किया। फिर हमने इतनी ही चौड़ाई के एल्युमिनियम बार के 2 टुकड़े काटे और उन्हें पैड और मेटल वाले हिस्से के छेदों में डाल दिया। इस तरह हमने टेम्परेरी तौर पर सभी हिस्सों को एक साथ रख दिया। इस तरह हम मूठ की रेती से मोटे तौर पर घिस सकेंगे ताकि ये तलवार के टंग की तरह बन जाए। अब हमें पैड्स को हटाना होगा क्योंकि हमारे पास गार्ड प्लेट भी है जिसे हमें मूठ को हमेशा के लिए लगाने से पहले तलवार पर लगाना होगा, नहीं तो हम ऐसा बाद में नहीं कर पाएंगे। हम पैड्स को जोड़ने के लिए 2 कंपोनेंट इपॉक्सी रेजिन का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हमने कंपोनेंट्स को 2:1 रेशियो में मापा। उसके बाद उन्हें अच्छी तरह से मिलाने के लिए एक ड्रिल का इस्तेमाल किया। फिर मिक्सचर को दोनों हिस्सों पर ध्यान से लगाया और उन्हें एक साथ रख दिया। इसके बाद एक बार फिर से रॉड से सब कुछ फंसा दिया, इस बार हमेशा के लिए। हमें हैंडल को क्लैंप में फंसाना होगा और रेजिन के सख्त होने तक इसे टेबल पर छोड़ना होगा। किस्मत से इस प्रोसेस में धूप में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। सुबह तक रेजिन प्लास्टिक में बदल गई और हमें एल्युमिनियम की छड़ों के उभरे हुए हिस्सों को हटाना होगा। इसके बाद हमें हैंडल पर चिपके हुए सभी एक्स्ट्रा रेजिन को हटाने के लिए सैंड पेपर की एक पतली पट्टी का इस्तेमाल किया। अब हमने एक छोटे कंटेनर में थोड़ा सा अलसी का तेल डाला और ब्रश से हैंडल के लकड़ी के हिस्सों पर ध्यान से लगाया। तेल की बदौलत लकड़ी का पैटर्न ज्यादा साफ और अलग हो जाता है। देखिए ताड़ की लकड़ी सच में कितनी खूबसूरत है। ये हमारे लिए शिल्प कला का सबसे मजेदार और सुकून देने वाला हिस्सा है। हम लगभग भूल ही गए थे कि हमें हैंड गार्ड को भी लगाना है। इसके लिए हमें हथौड़े से तलवार की टांग को चपटा करना होगा। अब हमारी कोशिशों के नतीजे का मजा लेने का वक्त आ गया है। देखिए ये कितना शानदार दिख रहा है। मूठ काफी साफ सुथरी, खूबसूरत और टिकाऊ है। भले ही ब्लेड को पूरी तरह से चिकनी सतह पर पॉलिश नहीं किया गया हो, लेकिन ये बहुत अच्छा दिख रहा है और आसपास की चीजों को आईने की तरह दिखा रहा है। वैसे हमें लगता है कि ये वीडियो एक मुश्किल टेस्ट के बिना अधूरा होगा, इसीलिए हमने साइड तैयार कर ली है और हम अपनी तलवार का टेस्ट शुरू कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक डैंडेलियन को काटने की कोशिश करेंगे। अगली थोड़ी मुश्किल टेस्ट वाली चीज होगी खीरा। कोई परेशानी नहीं हुई। एक चॉकलेट ग्लेज डोनट, आसान। बैंगन भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हम एडिटिंग के दौरान इसे काट देंगे। सख्त के मामले में अगली चीज किंडर सरप्राइज है और इस पर मारने से पहले हमें कुछ तैयारियां करने की जरूरत है। कुंग फू पांडा कार्टून में देखी गई खास हरकतों को दोहराते हुए हमें अपने हाथों में सारा जोर लाना है। चॉकलेट अंडा और एक खिलौना पूरे बगीचे में बिखरा हुआ है। बंद गोभी, आसान। सख्त अफ्रीकी अनानास, कोई परेशानी नहीं हुई। हमें चिंता थी कि ये कोक के मेटल के डिब्बे को 2 हिस्से में नहीं काट सकता है, लेकिन हमारी समुद्री डाकू की तलवार मक्खन में गर्म चाकू की तरह इसके बीच से चली गई, ठीक इसे आधा करते हुए। इस तरह हमने 2 छोटे कप बना लिए और आखिरी टेस्ट वाली चीज एक बहुत बड़ा तरबूज है। हम थोड़ा सोच में थे कि कहीं ऐसा न हो कि सबको लगे कि हथियार खराब है, इसीलिए हमने जोर से झटका मारा और तरबूज टुकड़ों में बट गया। रुकिए, आप शायद सोच रहे होंगे कि किंडर सरप्राइज में किस तरह का खिलौना था। ये एक अजीब स्टैंड पर बैठा एक मिनियन है।